संसार के 8 प्रकार की बाधाएं हैं और उन 8 प्रकार की बाधाओं में पहली बाधा मृत्यु है, दूसरी बाधा रोग है, तीसरी बाधा ऋण है, चौथी बाधा कुटुंब क्षय है, पांचवी बाधा बुद्धिहीनता है, छठी बाधा शत्रु आक्रमण है, सातवीं बाधा गृहस्थ न्यूनता है और 8वीं बाधा ज्ञान की न्यूनता है। और ये 8 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि कोई एक अधिपति है तो वे भगवान शिव हैं। महेश कराय का मतलब है उन 8 प्रकार की बाधाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को मैं प्राप्त करूं, मगर मैं तो अभी तक दूसरे तल पर ही हूं, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। और यहां पर महेश करा तुम्हें अपने जीवन में यदि इन सभी बाधाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है, यदि पूर्णतः रोग मुक्त होना है, यदि पूर्णतः ऋण मुक्त होना है, यदि पूर्णतः मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, यदि जीवन में चिंताओं को परे हटाना है, यदि जीवन में सब कुछ समर्थ बनना है, तो महेश कराए तो तुम्हें गुरु के माध्यम से शिव तक पहुंच सकते हो, गुरु के माध्यम से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। महेश कराय का पाणिनि ने अर्थ किया है कि मैं स्वयं पूर्णतः अनुरक्त नमन और विनीत होते हुए गुरु के चरणों में समर्पित हो सकूं, क्योंकि शिवोहम गुरुर्वै शिवोहम। मैं उस शिव को देखा नहीं, मैंने तो गुरु को देखा है। और शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान शिव अलग सत्ता नहीं है, गुरु को ही भगवान शिव माना गया है, क्योंकि गुरुर्वै शिवोहम, गुरु ही शिव है, शिव अलग चीज है ही नहीं, अलग तत्व ही नहीं है। जो कुछ शिव तत्व है वह गुरु तत्व ही है, इसलिए शास्त्रों ने बार बार गुरु को ही शिव माना है। और गुरु तक पहुंचने के लिए उसी वेग के साथ बहने की क्रिया का ज्ञान होना है, जिस वेग के साथ नदी पहाड़ों से उतर करके समुद्र में विलीन होने की क्रिया करती है। जिस समय शिष्य में यह भावना आ जाती है कि मैं एक नदी हूं और तेजी के साथ बहती हुई समर्पण के साथ गुरु में लीन होने की क्रिया जानना चाहता हूं, और जिस क्षण वह तेजी के साथ दौड़ता हुआ गुरु में लीन हो जाता है तो निश्चय ही वह दूसरे तल पर पहुंच जाता है। उसको यह एहसास होना चाहिए कि मैं जब बैठूं तो मेरे सामने गुरु सामने साकार हो, जब मैं आंख बंद करूं तो गुरु का बिंब मेरे सामने स्पष्ट हो, जब मैं चिंतन करूं तो केवल गुरु शब्द ही मेरे चिंतन में हो, मैं केवल मंत्र जाप करूं तो केवल गुरु मंत्र जाप ही करूं, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु के अलावा कोई मकसद, कोई महत्व, कोई मूल्य है ही नहीं। संभव यशमयः, मैं संभव तभी बन सकूंगा, संभवाय बनने के बाद तो संभव होना है, गुरुमय बनना है, अपने आप में गुरु में लीन होने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। और यह गुरु को प्राप्त करने की क्रिया जीवन का पूर्ण सत्य है, पूर्णता है, जीवन का आनंद है, जीवन की मस्ती है, एक छलकता हुआ जाम है। और जब हम एहसास कर सके कि यह वायु, यह हवा, यह पवन, यह जीवन का आनंद, यह जीवन का ऐश्वर्य, यह जीवन का सुख और सौभाग्य पूर्णतः गुरु में लीन होने की क्रिया से ही प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए गुरु स्वयं महेश करायः, वह गुरु कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें चिंता मुक्त होना है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मुझे चिंता किसी प्रकार से व्याप्त नहीं होती, मैं चिंताओं से परे हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं को अपने ऊपर जज्ब करने की क्रिया जानता हूं, मैं तुम्हारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम्हें तो निश्चिंत होना है, निर्भीक होना है, तुम्हें तो मस्ती के साथ थिरकना है, नाचना है, तुम्हें तो अपने जीवन में उत्सवमय बनना है, काव्यमय बनना है, प्रेरणामय बनना है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम्हारे जीवन को कहां मुझे ले जाना है, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम किस पथ पर अग्रसर हो, तुम्हें तो अपनी उंगली गुरु के हाथों में सौंप देना है, महेश कराय हो जाना है। और महेश कराय का तात्पर्य है कि हम बिना हिचकिचाहट के अपना हाथ गुरु के हाथ में सौंप दें और निश्चिंत हो जाए। वह जिस प्रकार से भी हमें अग्रसर करे हम अग्रसर हों, वह जिस प्रकार से हमें गतिशील करे हम गतिशील हों। हमारा किसी प्रकार से बुद्धि और चिंतन नहीं होना चाहिए, हम किसी प्रकार से तर्क और वितर्क नहीं करें, हम कुतर्क और कुचक्र में उलझे नहीं। हमने तो उस घोर अंधकार में अपने हाथ को गुरु के हाथों में सौंप दिया है। और महेश कराय का तात्पर्य ही इस मंत्र में ऋषि के वाणी के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि गुरु दो टूक शब्दों में शिष्य को समझा रहा है कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी सत्ता तो मेरी सत्ता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरा दिया हुआ है, तुम्हारे प्राण मेरे प्राणों से जुड़े हुए हैं,
तुम अलग सत्ता नहीं बन सकते, तुम अलग रह ही नहीं सकते। अलग रहने की क्रिया का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। अलग रह करके तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाओगे, अलग रह करके तुम रोगग्रस्त हो जाओगे, अलग होकर के तो तुम चिंताग्रस्त होकर के अपने जीवन को समाप्त कर दोगे। जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकते, चिंता रहित होकर के जीवन को उत्सवमय नहीं बना सकते। और जीवन को उत्सवमय, जीवन को काव्यमय, जीवन को प्रेरणामय, जीवन को मुस्कुराहट युक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि तुम महेशराज बने, तुम निश्चिंत बनो, तुम निर्द्वंद बनो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम कहां गतिशील हो, तुम्हें तो केवल उस पथ पर गतिशील होना है जहां गुरु तुम्हें अग्रसर करता है। अपने आप को पूर्ण समर्पण होने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करो। अपने आप को, अपने शरीर को समर्पित कर दो। समर्पित कर दो कि यह शरीर मेरा है ही नहीं, यह तो गुरु का है। गुरु इसको जिस प्रकार से उपयोग करना चाहे करे। इस शरीर में क्या क्या समावेश है, इस शरीर में क्या क्या ज्ञान है, इस शरीर में कहां तक तत्व है, वह तो गुरु जाने। इस शरीर का क्या उपयोग करना है, इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, यह तो गुरु का है। गुरु चरणों में निमग्न है, गुरु चरणों में अपने आप में पूर्णतः सत्ता युक्त है। और जब ऐसा महेश्वर बनेगा, जब ऐसा चिंतन बनेगा, तब शिष्य अकेला नहीं रह सकता, तब शिष्य अलग नहीं रह सकता, तब शिष्य अपने आप में गुरु से दूर रहने की क्रिया रख ही नहीं सकता। फिर तो उसको तेजी के साथ आगे बढ़कर के पूर्णता युक्त बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होना ही है। और इसीलिए उस मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा है कि महेश्वर बनने से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। अगर तुम शिवत्व तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम शिव को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, अगर शिव की तरह तुम निश्चिंत और निर्भीक बनना चाहते हो, निर्द्वंद बनना चाहते हो, तो महेश्वर बनने से वैसा बन सकता है। और इस कार्य में केवल गुरु तुम्हारे सहायक हैं, क्योंकि गुरु तुम्हारी चिंताओं को अपने ऊपर दे सकते हैं। गुरु तुम्हें रोग रहित होने की क्रिया का ज्ञान दे सकते हैं। गुरु तो दो टूक शब्दों में कह सकते हैं कि इस हवा में जिस प्रकार से हवा नृत्य करती हुई गतिशील होती है, तुम्हें भी नृत्यशील होते हुए रहना है। तुम्हें हर क्षण गुरु के पास पहुंचने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जहां पर भी हो वहां से तेजी के साथ बैठते हुए गुरु के पास पहुंच जाओ। उसके बाद यह गुरु का कर्तव्य है कि तुम्हें किस प्रकार से अपने आप में विलीन कर दे। नदी अगर बीच में छिटक करके रुके, बीच में रुक करके सोचे कि मैं समुद्र तक पहुंचूंगी, समुद्र क्या करेगा, किस प्रकार से मुझे अपने आप में समाएगा, मुझे किस तरीके से जाना है, ये कुछ नदी नहीं सोचती। ये नदी सोचने की क्रिया है ही नहीं। नदी को तो तेजी के साथ बहना है और समुद्र में मिल जाना है। और गुरु दोनों बाहें फैलाए, अपने वक्षस्थल को फैलाए हुए खड़ा है। समुद्र तो दोनों हाथों को चौड़ा करके, अपने सीने को सपाट करके खड़ा है कि नदी आए और मुझ में विलीन हो जाए। समर्पण करने की क्रिया तो स्वयं तुम्हारे अंदर है, निमग्न होने की क्रिया तो तुम्हारे अंदर है ही, विलीन होने की क्रिया तुम्हें ज्ञान है ही। आवश्यकता है तेजी के साथ बढ़ने की, आवश्यकता है अपने स्थान से आगे बढ़कर के उन गुरु में लीन होने की, उसके पास पहुंचने की, अपने आप को समर्पित होने की। तुम्हें समर्पण सिखाने की जरूरत नहीं है। नदियों को कोई सिखाता नहीं है कि समर्पित कैसे हो, हवा को कोई सिखाता नहीं है कि कैसे बहना चाहिए, लहरों को कोई सिखाता नहीं है कि उनको नृत्य कैसे करना है, कोयल को सिखाता नहीं है कि उसको आवाज कैसे भरनी है, और गुलाब को सिखाता नहीं है कि उसको किस प्रकार से मुस्कुराहट बिखेरनी है। क्योंकि तुम्हारा नृत्य, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे जीवन का आनंद तो गुरु का आनंद है, गुरु की मुस्कुराहट है। तुम्हें तो केवल एक पात्र बनना है, तुम्हें तो केवल एक आधार बनना है, तुम्हें तो एक अपने आप को उपस्थित करना है। और जिस समय गुरु का स्पर्श होगा, गुरु के शरीर की रगड़ तुम खाओगे, गुरु के शरीर का स्पर्श अनुभव करोगे, तो अपने आप में बिजली का करंट सा, बिजली का विद्युत प्रवाह सा पूरे शरीर में होने लगेगा। क्योंकि वह शिवमय है, वह कल्याणमय है, उसमें शिव की पूर्ण शक्ति समावेश है। इसलिए जो ही तुम्हारा शरीर गुरु के शरीर से रगड़ खाएगा, तो ही तुम्हारा शरीर अपने आप में एक विद्युत प्रवाह सा भर जाएगा। और जो ही वह ज्ञान का समुद्र, जो ही वह गुरु का गंभीरता, गुरु का गुरुत्व तुम्हारे शरीर में समावेश होगा, तो ही तुम्हारा शरीर दैदीप्यमान हो जाएगा, तो ही तुम्हारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह होने लगेगा, तो ही तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी मस्ती, थिरकन आने लगेगी। जो तुम गुरु के पास पहुंचोगे तो एहसास होगा कि मैं नृत्यमय बनने लगा हूं, मेरे पांव अपने आप उठने लगे हैं, मेरी आंखों में एक चमक आई है, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है, मेरे होठों पर एक तरन्नुम आया है, और वह अपने आप तुम्हारा पूरा शरीर थिरकने लगेगा, नाचने लगेगा, झूमने लगेगा, मस्ती में प्रवाह सा होने लगेगा। क्योंकि तुमने अपना संबंध उस आनंद के प्रवाह से जोड़ दिया है। अभी तक तुम अलग थे, अभी तक तुम्हारा शरीर अलग था, तुम्हारे प्राण अलग थे, तुम्हारी चेतना अलग थी, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा विचार अलग था। मगर जो ही तुम तेजी के साथ बढ़े और बढ़ करके जो ही तुमने गुरु के शरीर को स्पर्श किया,
अपनी बाहों में, उनकी बाहों में अपने आप को समर्पित किया, अपने सीने को, अपने शरीर को उनकी बाहों में सौंपा, त्यों ही वह सारा गुरु के शरीर के अंदर छिपा हुआ आनंद और सत्य तुम्हारे शरीर में समावेश हो गया, और समावेश होया और महेश्वर बन गए। वह समावेश हुआ और तुम्हारे पांव सरकने लगे, और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे होठों पर एक मुस्कुराहट आई, और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे जीवन में आनंद का प्रवाह बहा, जीवन में एक उत्सव बना, जीवन में एक काव्य बना, जीवन को एक नवीन तरीके से देखने की क्रिया का ज्ञान हुआ। अभी तक तो तुम जीवन में चिंता युक्त थे, अभी तक तो जीवन में मृत्यु भय से ग्रस्त थे, अभी तक तुम्हें विविध रोगों से आच्छादित थे। मगर पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि कोई है जो मुझे रोग रहित कर सकता है, चिंता मुक्त कर सकता है, जीवन में आनंद, खुशी और मस्ती दे सकता है, जीवन में उत्सव दे सकता है, जीवन में काव्य दे सकता है, जीवन में प्रेरणा दे सकता है। और वह प्रेरणा देने की क्रिया, काव्य देने की क्रिया, आनंद देने की क्रिया और शिवमय बनाने की क्रिया गुरु के साथ एकाकार हो जाना है। अपने आप को तेजी के साथ बहा करके उसके सीने से लिपट जाना है, उसके चरणों में निमग्न हो जाना है, उनके पांवों को जकड़ करके बांध लेना है, अपने आप को पूर्ण से समर्पित कर देना है, अपने सीने को, अपने वक्षस्थल को, अपने शरीर को उनके सीने में स्पर्श कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है, और उनकी दोनों बाहें तुम्हारे सारे शरीर को बांध दे, तुम्हारे सारे शरीर को आच्छादित कर दे, तुम्हें अपनी भुजाओं में भर ले, अपनी सुगंध से तुम्हें आप्लावित कर दे, अपनी स्नेह की वर्षा से तुम्हें अमृतमय कर दे। और ऐसा करते ही तुम महेश्वर बन जाओगे, ऐसा करते ही तुम लघु नहीं रहोगे, तुम हल्के नहीं रहोगे, तुम खुद गुरुमय बन जाओगे, अपने आप में पूर्णता युक्त बन जाओगे। तुम्हारा जो खाली पात्र है वो अमृत से लबालब भर जाएगा। तुम्हारा सारा शरीर जो रोगग्रस्त है उन रोगों से मुक्त होकर के आनंद से आच्छादित हो जाएगा। उसमें एक नवीन चेतना पैदा होगी, नवीन अर्थवत्ता पैदा होगी, नवीन एक भावना पैदा होगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक थिरकन युक्त लहर होती है।